पंजाबी कोई कास्ट नहीं है। पंजाबी तो एक हमारी लड़ाई यही रही कि हमारी संस्कृति का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमें रिक्रूटमेंट में अपनी संख्या के मुताबिक हमें नौकरियों में जगह मिलनी चाहिए, कारपोरेशन में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मैं खेद के साथ हमेशा ये भी कहता रहा हूँ कि 35 साल के राज में चाहे चौधरी बंसी लाल जी रहे, चाहे चौधरी देवीलाल जी रहे, चाहे हुड्डा साहब भी रहे, जो हमारा बैकलॉग है, लाखों लाखों की संख्या में रिक्रूटमेंट हुई, यूनिवर्सिटीज़ में हुई, नौकरियों में हुई, लेकिन किसी ने भी हमारे संख्या बल के हिसाब से हमें वो चीज़ जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो मैं हमेशा यही कहता रहा और आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज डीसी ऑफिस के अंदर हमारे 550-600 अगर एम्प्लाई है तो आप खुद जाके इसका विवरण ले लीजिए, वहाँ पर 8 भी हमारे समाज के लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम शून्य पे खड़े हैं। हमारा 18 करनाल में और उन्होंने 14 को पहले रख दिया, डेट पहले रख दी, पर हमारा 1 महीना हो गया अनाउंस डिसाइड आपने पहले किया। हाँ जी कि मैंने भी पंजाबी समाज के लिए संघर्ष करता रहा और मैंने भी कुछ, क्योंकि ये जो 18 तारीख को हमारा पंजाबी सम्मेलन है जिसकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्य अतिथि होंगे, उदय भान जी भी 6 मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता भूषण बत्रा जी के मुताबिक और सभी जो लीडरान और पंजाबी समाज के रोहतक में आए थे उन्होंने भी मेरे से आग्रह किया कि आप इसकी अध्यक्षता करोगे। तो मैंने उसको स्वीकार किया और मेरी जो मुख्य मांगे थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है? नंबर 1, पंजाबी हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। नंबर 2, जो हमारी मांग है कि जो स्मारक इन्होंने 10 साल बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे करके एक ईंट नहीं लगाई, हम सरकार बनते ही पहली कलम से जो लाखों लोगों ने शहीद हुए, जो कुर्बान हुए इस देश के लिए, एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। 2, तीसरा, हमारी आबादी के अनुपात से रिक्रूटमेंट में सभी, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम चाहते हैं समानता के हिसाब से जो हमारा शेयर बनता है उस शेयर के हिसाब से हमें नौकरियों में, कारपोरेशन में, हर जगह पर हमें स्थान मिले। चौथी मांग ये कि आबादी के हिसाब से हमारी 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंजाबी समाज के लोग ही मैटर करते हैं। आज जाटों के बाद दूसरी संख्या बल के हिसाब से हमारे समाज की आबादी है। हम ये चाहते हैं कि 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे समाज को विधानसभा की टिकटें दी जाएं ताकि विधानसभा में जाके हमारे समाज की बातों को पुरजोर तरीके से उठा सकें। 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट दी जाए। उसके बाद जिन दर्दों को, जिन दुखों को, जो दुख वहाँ पर हमारी बहनें और माताओं को जिंदा जलाया गया या उन्होंने खुद अपनी जान, किसी ने कुएं में खोद के दी, किसी ने दिया, कि ये को कत्लेआम किया गया, वो बहुत बड़ा दर्द, एक मंज़र था। उस मंज़र को हम भूल चुके और उस मंज़र को भूलने के बाद हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके। क्यों इस बात के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? इस बात के लिए इतनी अगर बात है विभाजन मिशन की, तो आपने 70 साल में उस को मरहम लगाने के लिए क्या किया है जो आज मरहम लगाने की बात आप करते हैं? और आज क्योंकि वोट की राजनीति करने के लिए विभाजन विवक्षा का नाम आ गया। हमने 18 तारीख को पंजाबी सम्मेलन का आयोजन यहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता श्री सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री वहाँ पर करेंगे। उसमें ये भी एक मुद्दा है, पहली बार हमारी सोच आई इस बात के लिए, जो डिमांड रखी पंजाबी से रखी जाएगी कि हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड होगा, कमीशन होगा या कुछ है, उसका लीगल स्टेटस होगा और स्टिल इवैक्यू प्रॉपर्टीज की क्लेम
हमारे उस समय के लोगों की अब तक भी पेंडिंग है। बत्रा जी जैसे इन्होंने डिमांड की है 25 टिकट पंजाबी समुदाय के लिए, उससे आप कितने सहमत और अपने पार्टी लेवल पर ये बात नहीं, पार्टी दे देगी क्या? नहीं, ऐसे है कि मांग बत्रा साहब ने की है। बाकी है कि रिप्रेजेंट अर्बन में ओरिएंटेड हैं हम, तो अर्बन सिटी में जहाँ पर क्लेम बनता है पंजाबी का, वहाँ पंजाबी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। 25 देगी कांग्रेस? नहीं 25 से है नहीं, पर तकरीबन 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि टोटल अर्बन यहाँ पर अर्बन होल्ड है, बाकी सारी रूरल 11 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो सेमी है। चौधरी भजन लाल के टाइम पे 11 को मंत्री थे। जो सेमी है, सेमी अर्बन है, सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ा देता हूं। मिलनी पड़ती है, मिलनी चाहिए। हाँ जी, मिलनी चाहिए।